हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एंड हमने जो पोजीशन ली थी लास्ट वीक में उसमें हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने डिप्लॉय किया था एक स्ट्रैंगल और हमने 24,900 का पुट सेल किया था एंड 25,400 का कॉल सेल किया था, जिसमें 25,400 में हमने ऑलमोस्ट 300 क्वांटिटी शॉर्ट की थी एंड 24,900 में हमने ऑलमोस्ट डबल उसके 600 क्वांटिटी शॉर्ट की थी। तो देखिए वो दोनों तो ज़ीरो हो गए, बट मैंने उस पोजीशन को कैरी नहीं किया। मैंने 13th की सुबह ही, मतलब कल ही, उस पोजीशन को क्लोज कर दिया था। क्यों? बिकॉज सी ओवरनाइट क्रिप्टो में बहुत बड़ा फॉल आया, देन यूएस मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया, बट लकीली जब हम मंडे को ओपन हुए तब मार्केट स्टेबल हो चुके थे, यूएस मार्केट ऑल्सो प्लस क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो। तो हम गैप डाउन ओपन नहीं हुए। सो वी गॉट लकी इन दैट सेंस। बट अगर मार्केट 1 या 2% गैप डाउन ओपन होता तो 24,900 पुट में हमें बहुत अच्छा खासा लॉस बुक करना पड़ता। बट लकीली इट डिड नॉट ओपन गैप डाउन एंड इट ओपन फ्लैट ओनली। तो हमें अपनी पोजीशन एडजस्ट करने का मौका मिला। तो यहाँ पे मैंने कल ही सुबह ही वो दोनों पोजीशन निकाल दी थी। मुझे ये ऐसा लग रहा था कि यूएस मार्केट में या बाकी मार्केट्स में तो फॉल आ गया, बट अपने यहाँ पे एक फॉल पेंडिंग है। तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि ये यहाँ पे ही रुकेगा, तो मैंने उस पोजीशन को कल निकाल दिया था। तो आज मैंने क्या किया देखिए, अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे आज की, तो चलिए ऑर्डर्स में जाके देखते हैं कि हमने क्या किया। तो देखिए मैंने 25,200 का पुट बाय किए हैं 300 क्वांटिटी एंड 24,800 के पुट सेल किए हैं 600 क्वांटिटी। ये कब के हैं अगर आप देखोगे तो 20, मतलब अगली एक्सपायरी के लिए मैंने एक डाउन साइड पे पुट रेशो लिया है, जिसमें हमें अभी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस अगर आप देखोगे मैंने 25,500 के कुछ कॉल शॉट किए थे आज, जिसमें 300 क्वांटिटी पहले ली थी मैंने ₹3.20 पे। ये है प्रीमियम। तो ये हमने शॉर्ट किया था 300 क्वांटिटी पहले, और उसके बाद हमने उसी में और क्वांटिटीज़ ऐड कर दिए 600। तो ये टोटल 900 क्वांटिटीज़ हो चुके थे। प्लस मैंने जाते जाते कल जब मैंने एक पोजीशन जो स्ट्रैंगल लिया था हमने वो क्लोज़ किया, तो उसके बाद एक पुट रेशो भी लिया था, उसको भी मैंने आज क्लोज़ कर दिया 10:30 बजे के आसपास। तो अब क्या, तो चलिए चार्ट पे जाके देखते हैं कि वेयर मार्केट कैन गो इन द फ्यूचर। तो देखिए अगर आप ये एरिया देखोगे और अगर मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँ लाइन, तो मल्टीपल टाइम ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट वर्क किया है। तो वही चीज़ हो रही है, मार्केट यहाँ पे आके अब कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक तो ये एरिया हो गया मार्केट के लिए। प्लस अगर हम ये लाइन भी देखें, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो देखिए इसका रेजिस्टेंस भी अब बहुत पास में आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इसी एरिया में फिर से रेजिस्ट करके और नीचे जाने का ट्राई कर सकता है। तो अब देखिए ये जो क्रिप्टो का फॉल आया, अगर आपने उसकी सीवियरिटी देखी होगी तो विद इन 1-2 मिनट्स ही बहुत सारे लोगों की कैपिटल ज़ीरो हो गई। जिन्होंने 10-10 या 20 साल से प्रॉफिट कमाया है वो पूरा एक दिन में ही ज़ीरो हो गया। तो उसी को देखते हुए अब मैं जो स्ट्रैंगल या फिर हम थोड़ा बहुत हेज पोजीशन ले रहे थे वो छोड़ के हम अब सिर्फ पुट साइड पे ही पोजीशंस लेंगे, और ऐसे पोजीशंस जिसमें अगर मार्केट ओवरनाइट 1-2% गैप डाउन भी हो जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ही पोजीशंस हम अब लेंगे। अगर मार्केट वीक में, ये देखिए अगर आप चार्ट ठीक से देखोगे तो यहाँ से देखते देखिए
ये वीकली कैंडल लगाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं पहले, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, अगर हम ये ऑल कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड कैंडल्स अगर देखेंगे पिछले कुछ मंथ से, तो आप देखोगे कि ये दोनों का काउंट इक्वल ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर रेड कैंडल आया जो 4.45%, उसके बाद रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, देन ग्रीन, रेड, ग्रीन, तो ये चलता ही रहता है हर वीक। तो अगर हम सिर्फ बियरिश पोजीशंस ही लेंगे, उसमें क्या होगा देखिए कि हम डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहेंगे, भले ही नीचे 1 या 2% गैप डाउन ओपन हो मार्केट। अगर मार्केट 2% नीचे गया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और जिस वीक में मार्केट ऊपर जाएगा उस वीक में हम जो लिमिटेड लॉस है उसको सिर्फ ज़ीरो करने का ट्राई करेंगे, और वो वीक हम वैसे ही छोड़ देंगे विदाउट प्रॉफिट। सो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो नई स्ट्रेटजी एक करते हैं, अक्टूबर वीक 3 नाम से। ओके, सो चलिए इसमें ऐड एंड इम्पोर्ट कर देते हैं हमने जो आज की पोजीशन ली है उसको। तो ये है अपनी आज की पोजीशन। तो अब से मैं ऐसे ही स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करूँगा जिससे हमें अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट होती रहे, भले ही मार्केट कितना भी नेगेटिव जाने का ट्राई करें। तो देखिए, ये आज की पुट रेशो है, जिसमें अगर आप देखोगे, इसको मैंने सुबह कब डिप्लॉय किया था, अगर हम ऑर्डर्स में जाके देखें तो 9:30 बजे के आसपास ही हमने इसको डिप्लॉय किया था। तो देखिए उसमें अब क्या हुआ कि ये ऐसा चार्ट बन रहा है जहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ही जाता रहा तो हमें 12,000 का लॉस होगा, जो कि हम कुछ सिस्टमेटिक वे से एडजस्ट करते रहेंगे जिससे कि ये 12,000 जो लॉस है वो ज़ीरो हो जाए फॉर दिस वीक। और देखिए मार्केट जब यहाँ पे था आज, अगर हम 925 को देखें, मार्केट कहाँ था, तो देखिए 925 को अगर हम देखेंगे तो मार्केट 25,280 285 लेवल पे था। तो इसी टाइम पे मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा खासा डाउन मूव दिया और मार्केट नीचे चला गया। तो इस स्ट्रेटजी में इसकी खासियत क्या है देखिए, आज मार्केट करंट प्राइस है 25,150। ओके, अगर मार्केट कल 2% गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो भी ये स्ट्रेटजी मुझे अराउंड 13,000 का प्रॉफिट दिखाएगी। अगर मार्केट 3% गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे अभी दिख रहा है मुझे कि 26 या 27,000 का लॉस दिख रहा है। बट प्रैक्टिकली क्या होगा कि अगर मार्केट 3% गैप डाउन हो गई तो बिकॉज ऑफ विक्स इतना बढ़ जाएगा कि ये जो 25,200 का पुट हमने बाय किया है ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। भले ही इसकी क्वांटिटी 4 है, प्लस इसका ये जो सेल किया है हमने 24,800 पुट, इसकी 8 है, फिर भी ये मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देने लगेगा क्योंकि ये डीप इन द मनी हो जाएगा। प्लस बिकॉज ऑफ राइजिंग विक्स 3% जब मार्केट गिरता है एक ही दिन में या ओवरनाइट तो विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही देगी। हमारा बस अब एक ही काम है कि हर वीक आके हम सेम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे ऑन द डाउन साइड, और मार्केट अगर ऊपर जाने लगेगा तो वी विल कीप ऑन एडजस्टिंग इट, विल मेक इट ज़ीरो। अगर मार्केट नीचे आने लगेगा तो हम उसको नीचे आने देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा जहाँ पे भी मार्केट एक्सपायर होगा हम उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो देखिए ये हमने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है, इसमें हमें ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज़ कैपिटल लगा है। सो इसमें हमें कैपिटल भी बहुत कम लगा है। इससे 2-3 फ़ायदे हैं कि मार्केट नीचे आ जाए कोई टेंशन नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ देयर, कैपिटल भी बहुत कम यूज है, प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट है 94,000 रुपीज़ का। सो आप खुद इमेजिन कीजिए कि 2 मंथ में तो एटलीस्ट एक मंथ ऐसा आएगा जब मार्केट, एक वीक तो ऐसा आएगा जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 या 2%
नीचे के साइड पे होगा ऑन वीकली बेसिस, तो उस वीक में हम 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कर लेंगे और बाकी के मंथ में हम सिर्फ एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमें बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्ट करेगी। तो अगर इस स्ट्रेटेजी में ये जो डिप्लॉय किया है मैंने, इसमें आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। I'll definitely try to resolve your doubts. And if you are watching this channel for the first time, do subscribe to my channel and do like this video. So अगर हम निफ्टी 20 की बात करें तो देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने कॉल दिया था, अगर मैं निफ्टी 20 का चार्ट लगाऊं, यहाँ पे मैं निफ्टी 20 के भी कॉल्स आपको देते रहता हूँ कि कब बाय करना है। सेल के लिए हम अभी तक सेल नहीं करेंगे, वी विल कीप ऑन होल्डिंग इट टिल 10 to 20 ईयर्स। तो देखिए 1 मंथ चार्ट लगाते हैं हम और इसमें हम इंडिकेटर में मूविंग एवरेज डालते हैं और इसकी सेटिंग को हम चेंज कर देते हैं 10 HL2 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके स्टाइल को हम कर देते हैं ब्लैक एंड मोर थिक लाइन। तो देखिए लास्ट टाइम जब हमने लिया था निफ्टी 20 को तो दिस प्राइस वाज अराउंड 279, इसके आसपास मैंने बाय किया है। अब प्राइस है 283, तो वी विल कीप वेटिंग टिल प्राइस अगेन कम्स एट दिस 274 275। जब भी मार्केट फिर से यहाँ पे आएगा हम फिर से निफ्टी 20 को बाय करेंगे। या फिर सेकेंड स्ट्रेटेजी वी कैन यूज़ कि जब भी मार्केट 1% डाउन क्लोज करेगा उस टाइम पे भी हम निफ्टी 20 को बाय कर सकते हैं एज पर योर कैपिटल, एज पर योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सो ये पोजीशन देखिए, अब इसको हम होल्ड करेंगे टिल 20 अक्टूबर निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी तक, और इसमें हम देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस होता है। प्लस ये था आज की पोजीशन जिसमें हमने 2000 रुपीज़ बुक किए हैं। सो अगर ये 2000 प्लस पहले का 1500 का प्रॉफिट हम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने इस वीक में निफ्टी में बुक किया है। या सो दैट वाज द अपडेट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।